मैडम हमारे जिले में आज पधारे हैं। बीते कुछ वर्षों से राज्य खाद्य आयोग ने जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के लोगों को, जो हमारी गरीब जनता है, जो उसके लाभुक हो सकते हैं, उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड सप्लीमेंट जो मिलते हैं, उसके लिए कई प्रकार से डिजिटली और फिजिकल वे में भी कई सारे चीज डेवलप किए गए हैं और उसके माध्यम से क्षेत्र में सभी लोग अपने काम में उत्तरोत्तर सुधार और उससे लोगों को अच्छे से लाभान्वित करने में जो सहयोग मिल रहा है, उसी के निमित्त आज परम सौभाग्य की बात है कि माननीय अध्यक्ष जी स्वयं हम सबके बीच पधारे हैं। आज के कार्यक्रम के अनुसार मैं ब्रीफ में बता दूं कि सर्वप्रथम इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और आपूर्ति विभाग, सभी के साथ आज अभी 11 से 12 बजे तक समीक्षा का कार्यक्रम है। तत्पश्चात इस संबंध में जिला स्तर से और आयोग के स्तर से भी प्रचार प्रसार किया गया है और उम्मीद है कि कई लोग सुनवाई और जन सुनवाई के लिए भी यहाँ उपस्थित होंगे। उनके लिए 12 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित है। उसके बाद एक ब्रेक होगा और फिर माननीय अध्यक्ष जी इस जिले के सभी मुखिया लोग के साथ संवाद करना चाहते हैं। उसके लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सामुदायिक भवन में, जहां पर मुखिया के साथ संवाद होगा। उसमें भी सभी अधिकारी गण से अनुरोध होगा, सब लोग वहां पे भाग लेंगे। और सर्वप्रथम बैठक शुरू करने के पहले मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपना एक बार परिचय सर के सामने प्रस्तुत कर दें। धन्यवाद। हम लोग सीधे कार्यक्रम शुरू करें। जो जिस विभाग की आवश्यकता होगी उन विभाग के अधिकारी जवाब देंगे। पहले डीजीआरओ आप हैं, आप माइक ले लीजिए। कितने एवरेज क्या है आपके यहाँ शिकायत आने की? सर हमारे यहाँ कुल शिकायत 563 आए सर, और उसमें से 548 का निष्पादन किया गया है, जो कि 97.34% है, और 15 लंबित है सर। किंतु उसमें भी हम लोग सर रिपोर्ट कर दिए हैं और वह अपेक्षा है कि आयोग के स्तर से उसकी समीक्षा करके उसको निष्पादन किया जाए। जो लंबित हैं वो 15, वो उसका क्या नेचर है, किस नेचर के वाद है, लंबित क्यों रह गए? उसका लिस्ट लगाया हो ना पंकज? उसमें सर जनरली कार्ड नहीं बनने का हम देखे थे कल शाम में मोबाइल में। अधिकतर शिकायतें जो आती हैं वो शिकायतों का क्या ज्यादा सर कार्ड के लिए, कार्ड नया बनाने के लिए, नया बनाने के लिए, नाम जोड़ने के लिए, कई बार कुछ डिलीट करने के लिए भी रहता है कि कोई सदस्य मृत हो गया हो या परिवर्तित। तो डिलीट करने के लिए शिकायत करने की स्थिति क्यों आती है? ये बड़ा ऑटोमेटिक होना चाहिए सर। एमओ के स्तर पर इसकी जो है हर माह समीक्षा करके किया भी जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, ये 15 जो है सर, उसका विवरण इस प्रकार है। 1 से 9 तक जो है वो नोट तो एक ही प्रकार का है, जिसमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों पर क्रमवार FIFO सिस्टम के अनुरूप स्वीकृत करने का विकल्प दिया गया है।
जिसमें बीएसओ लॉगिन पर प्रखंडवार और डीएसओ लॉगिन पर जिलावार केवल 20 आवेदन ही प्रदर्शित हो रहे हैं। शेष आवेदन प्रतीक्षा सूची में रहने के कारण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। लॉगिन में प्रदर्शित 20 आवेदनों को क्रमवार स्वीकृत किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आवेदन प्रदर्शित होने पर स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद सर है एक शिकायत करने के अनुरोध में आलोक में नाम हटा दिया गया है। बोले ना, एक नाम हटाने का भी था सर। उसके शिकायतकर्ता को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है, फिर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का था, और एक फिर सर जो है अनुरोध के आलोक में नाम हटा दिया गया है। इस प्रकार से यह रिक्वेस्ट सर पोर्टल पे भेजा गया है सर। आयोग के स्तर पर समीक्षा करके इसको किया जाएगा, वही सर लंबित है सर। आयोग के स्तर पर समीक्षा हम नहीं समझ पा रहे हैं। आयोग क्या समीक्षा करेगा? नहीं सर, मैंने वहीं से डिस्पोजल फाइनल होता है ना सर, तो हटता है। नहीं तो वो आयोग के पास से कहते नहीं, हम समझना यही चाहते हैं कि आयोग के पास तो कोई मामला तब पहुंचता है जब डीजीआरओ सुनवाई नहीं करता है या सुनवाई से वो संतुष्ट नहीं होता है। आयोग तक मामले न पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। वो जिलों में ही निष्पादन हो जाए। आयोग लोग सर निष्पादन कर दिए हैं सर। नहीं तो फिर आयोग क्यों पहुंचा? यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आयोग शिकायतें क्यों पहुंच रही हैं। जिले में कार्रवाई नहीं हो रही तभी तो आयोग में शिकायतें पहुंच रही हैं। नहीं सर, हम लोग सर अपने स्तर पर कर दिए हैं सर। वो हम यही जानना चाह रहे हैं। वो शायद रीओपन हो जाता है कुछ ना। एक्चुअली सर मेरा जो आईटी मैनेजर है ना सर, जो इसको हैंडल करता है डे टू डे, जिसको कोई भी सर हमको भी जैसे व्हाट्सएप पर प्राप्त होता है या किसी भी ये से, तो मॉनिटरिंग वही करता है। उसको सर डेंगू हो गया 2-3 दिन पहले, तो अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं आ पाया। तो नहीं ठीक है, नहीं आ पाया, वो विषय नहीं है, वो कोई बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण का प्रयास कीजिए जहां पर कि मामलों का निष्पादन जिले स्तर पर ही हो जाए। किसी भी शिकायतकर्ता को आयोग पहुंचने की स्थिति तब बनती है जब जिले में उसकी शिकायतों का निवारण नहीं होता है या वो संतुष्ट नहीं होता है। अगर कोई सीधे आयोग शिकायत करता है तो वो हम जिले में भेज देते हैं। जिले में भी जब निवारण नहीं होता है तब हम सुनवाई करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी शिकायतें आती हैं उन शिकायतों का निवारण ऐसा कीजिए कि वो शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक अमूमन हर जिले में ये बात देखी गई है कि आप निष्पादन कर देते हैं, आपको ये लगा कि मैंने निष्पादन कर दिया, लेकिन इसकी सूचना शिकायतकर्ता को नहीं भेजी जाती है। आपने क्या किया सर? अगर उसका काम नहीं होने वाला भी है, अगर सपोज किसी ने कार्ड बनाने के लिए आपके यहाँ आवेदन दिया, डीएसओ के यहाँ दिया, कार्ड नहीं बना इस आशा की आपके यहाँ शिकायत की, आपको डीएसओ ने ये कहा कि नहीं सर ये अमुक कारणों से कार्ड नहीं बन सकता है, तो आप भी कन्विंस हो गए, आपने भी माना कि ठीक है डीएसओ सही कह रहा है। सही कह रहा है तो इस आशय की सूचना भी आप शिकायतकर्ता को दीजिए ताकि वो ये जान पाए कि उसका कार्ड क्यों नहीं बना सर, क्योंकि वो नहीं जान पाएगा तो वो फिर आवेदन देगा। जी सर, जी सर। और वो अधिकारियों के प्रति और व्यवस्था के प्रति ये भाव उसके मन में पैदा होगा कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं बन रहा है। तो वो इस तरह का भाव पैदा ना हो पाए कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं या अधिकारी मनमानी कर रहा है। आप उसको वजह, जो भी वजह है, जिन वजहों से उसका नहीं हो सकता है, नाम नहीं जोड़ा जा सकता है, नया कार्ड नहीं बनाया जा सकता है, हो भी गया तो कार्य हो गया तो अति उत्तम, नहीं हो पाने की स्थिति में है तो भी आप उसको सूचना दे दीजिए ताकि वो ये समझ पाए कि किन वजहों से उसका नहीं हुआ है। हो गया है तो हर स्थिति में उसको भी लूप में रखिए, उसको जानकारी रहे 100%। क्योंकि अधिकतर जो एक ये भाव पैदा होता है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी बिना पैसे का काम नहीं कर रहे हैं, वो भाव इसलिए पैदा होता है कि उसको जानकारी नहीं रहती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है कि उसको कम्युनिकेट कर दिया गया। एग्री सर, एकदम 100% इसका अनुपालन किया जाएगा सर। अभी आपने कहा कि 15 मामले लंबित है, लेकिन आयोग के द्वारा जो आपको लिस्ट दी गई है इसमें टोटल 24 मामले हैं। तो इसमें जो आपने डिस्पोजल कर दिया है उसकी रिपोर्ट आप अगर आयोग को भी दे देते तो उससे क्लियर हो जाता। एकदम दे दिया जाएगा तो मैडम। आपको हमको जो अगर ये 24
मामले जो लंबित है आयोग में, तो आप इसको देख करके और 7 दिन के अंदर इसकी सारी रिपोर्ट आयोग को भेजें। 3-4 दिन में ही हम कर देंगे मैडम। ठीक, स्पेशली ध्यान। ठीक है। ये अब दूसरा ये बताइए कि ये जितने भी शिकायतें आई हैं सारे पीडीएस से ही संबंधित हैं, नॉन पीडीएस शिकायतें भी हैं? नहीं, सभी पीडीएस से ही रिलेटेड रहता है सर। नहीं, तो ये मैंने सवाल इसलिए जानबूझकर पूछा कि क्या इस जिले में आंगनबाड़ी केंद्र, एमडीएम, एमटीसी सेंटर्स ये बिल्कुल 100% नहीं सर, हम एकदम सर से सहमत हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जरूर सर उसमें भी शिकायतें होंगी। तो आखिर क्या वजह है कि लोग उसकी शिकायतें नहीं कर रहे हैं? हम ये मानने को तैयार नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति ऐसी है जैसी होनी चाहिए। कमियां हैं, खामियां हैं, वहां पर पोषाहार समय पर नहीं मिल रहा है, जिस मात्रा में मिलनी चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। एमडीएम भी मेनू के अनुसार मिल रहा है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। जो गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। तो जब ये स्थिति है तो शिकायतें क्यों नहीं आ रही हैं सर? इस आशय की डीजीआरओ सिर्फ देखिए, एक धारणा बन गई है कि खाद्य आयोग मतलब